हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम जो अभी जो लेक्चर देखने वाले हैं उसमें देखने वाले क्या है, मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो कि आपका लेक्चर 3 था, क्या था लेक्चर 3, उसमें क्या हमने पढ़ाया आपको, उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ाया था कि आखिर रिलेशन क्या होता है, यानी संबंध क्या होता है। ठीक, तो ये बतलाया कि संबंध क्या होता है। उसके बाद हमने क्या बतलाया, उसके बाद बतलाया क्या कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, पहले जाके आप वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको कि इसके आगे जो हम बतलाएंगे वो आपको एकदम सही सही समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले जाके पिछला लेक्चर देख लीजिए। 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो वो आप 3 लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद ये आपका चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग मेनली क्या जानने वाले हैं, मेनली हम ये जानने वाले हैं क्या कि संबंधों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन जो होता है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और मेनली देखिए, अब बोलिएगा सर कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या। देखिए आपको क्या दिया जाएगा, मेनली इसका जो वेटेज होगा ना आपका 2 से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशन से आएंगे। 2 से 4 ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन से आएंगे। उसमें आपको क्या ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा, मतलब आपको जैसे दे देगा कि ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, या फिर आप और उसके बाद दे देगा कि ए बी बिलोंग टू रियल नंबर दे दिया। उसके बाद आपको क्या कोई सेट दे दिया। ठीक है, कोई सेट आपको दे दिया 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा कि ये आपको देने के बाद ये सेट आपका हो गया, इसमें से आपको अब ये ऐसा एक दे दिया, मानते हैं कहीं पे दे दिया 1 2 2 1। ठीक है, ऐसा दे दिया आपके पास। इसमें से अब बोलेगा बताइए कि ये कौन सा रिलेशन है, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान संबंध, इसी प्रकार से आपका बहुत सारा रिलेशन होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, जैसे सम्मित संबंध। ठीक है, या आपका इस प्रकार से होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बतलाते हैं, फिर लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे बहुत सारा, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए इसमें कह रहा है पहचान संबंध। देखिए पहचान एक आइडेंटिटी, तो सबसे पहले यहां पे बात हो रहा है पहचान का। तो किसी का भी जो पहचान बनता है ना वो खुद से बनता है। किससे बनता है, खुद से ही बनता है। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, किसी का पहचान किससे बनता है, खुद से बनता है। देखिए मेनली जो ये चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शन, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, आईटीएफ आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही जल्द हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले एकदम मजेदार आईटीएफ, ठीक है, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेनली आपका थ्योरेटिकल है, तो आपको थ्योरी को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ थ्योरी हमको भी बतलाना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर आप मैथ में थ्योरी लिखा रहे हैं, तो ये मजबूरी है हमारा लिखाना, क्योंकि अब जब तक आप इसको याद नहीं रखिएगा तो फिर आपका वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए कहता है सेट ए पर एक संबंध को एक पहचान संबंध कहा जाता है यदि सेट ए का प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो। देखिए बोल रहा है कि कोई भी जो सेट का तत्व है ना वो खुद से संबंधित हो, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहचान संबंध बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल देके आपको बतलाते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मानते हैं कि क्या ए एक सेट है। ठीक है, ए क्या है, एक सेट है जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, मानते हैं 4 एलिमेंट ले लेते हैं। कितने एलिमेंट लेते हैं, 4 एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट। ये एक सेट है, सेट का मतलब होता है हिंदी में उसको हम बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं, समुच्चय, ये एक समुच्चय है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 है। ये हम बता दिए कितने एलिमेंट है इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ तत्व बोल सकते हैं हिंदी में इसको 4, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट हम लोग मैथ में ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का फॉर्म है। ठीक है, देखिए अब
इसमें हमको क्या करना है, बतलाना है क्या। एग्जाम्पल हम आपको बतलाते हैं पहचान संबंध का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें जो होता है ना, मेनली आपको हम बताए थे पिछले क्लास में क्या, डायग्राम के बारे में बतलाए थे। क्या डायग्राम, यानी आपको बतलाए थे कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को हम कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। हम पिछले क्लास में बतला चुके हैं, 3 फॉर्म बतलाए थे। कितने फॉर्म बतलाए थे, 3 फॉर्म बतलाए थे सेट का रिप्रेजेंटेशन का। यहां हम बस शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या बतलाए थे। पहला हम आपको बताए थे क्या, रोस्टर फॉर्म। क्या बताए थे, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद बताए थे हम क्या, एरो डायग्राम। क्या बताए थे, एरो डायग्राम। उसके बाद हम लोग क्या बतलाए थे, उसके बाद बतलाए थे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए मेनली करना क्या है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये जो आपका फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ये मेनली हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि अब हम इसको क्या करेंगे, एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या करेंगे, एरो डायग्राम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए वहां पे हम आपको कितने 2 सेट का एग्जांपल लिए थे, जैसे वहां पे सेट बी बतलाए थे। तो हम लोग को क्या करना है, यहां पे भी सेट ए है, सेट बी। सेट बी हमारा कितना लेना है, सेम एलिमेंट को सेट बी में ले लेना है। सेम एलिमेंट को आपको क्या करना है, सेट बी में लेना है। ये सेट ए है और यहाँ पे सेट बी हम लेते हैं, उसमें भी हम लोग सेम एलिमेंट रखते हैं। क्या रखते हैं, सेम एलिमेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एक कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम पहले ही बताए थे आपको कि देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, वो हमेशा रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा। ज्यादातर आपको क्वेश्चन कौन से फॉर्म में मिलेगा, रोस्टर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको हम लोग एरो डायग्राम में बदल देंगे। आपको देखिए क्वेश्चन जो भी इसमें मिलेगा रोस्टर फॉर्म में मिलेगा, आप उसको एरो डायग्राम में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश रखिएगा कि उसको हम लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम में चेंज कर देंगे। तो चलिए ये हमारा सेट ए है। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको सेट बी मानते हैं। ठीक है, सेट बी। अब बताइए कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है हमारे पास। तो लिख देते हैं 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है। जो एलिमेंट है वही लिखना है, ऐसा नहीं कि हम गिन रहे 1 2 3 4 तो आप लिख दिए 1 2 3 4। यहाँ पे 1 के जगह पे 2 के जगह पे 5 भी हो सकता था, तो यहाँ पे आप 5 लिखते। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 ही है दोनों सेट में। क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि सेट ए पर एक संबंध को एक पहचान संबंध कहा जाता है यदि सेट ए का प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो। मतलब क्या कह रहा है कि खुद से रिलेट होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट 1 है, 1 है, तो वो 1 से ही रिलेट होगा। किससे रिलेट होगा, 1 से रिलेट होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। ये हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है पहचान संबंध। ऐसा अगर आपको कहीं दिख जाए, ऐसा फॉर्म आपको कहीं दिख जाए, आपको बोल दे कि ये कौन सा संबंध है, तो सीधा बता देना है कि कौन सा संबंध है, पहचान संबंध है। क्या बताना है, कौन सा संबंध है, पहचान संबंध है। ठीक है, देखिए मेनली क्या है कि इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग नोट डाउन करके यहां पे लिख लीजिएगा। यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। जब आपको और बहुत सारा बतलाएंगे ना सेट, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए नोट में लिखिएगा कि ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। क्या होगा, ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। इसका कहने का मतलब है कि ना इसमें कम होना चाहिए। जैसे क्या 4 एलिमेंट है तो चारों का चारों खुद से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब ये जो 4 है 4 रिलेट है ही नहीं, 3 को रिलेट है, चौथा रिलेट नहीं है, 4 यहां से गायब है, तो ऐसा नहीं होगा। ना ज्यादा चलेगा और ना कम चलेगा। क्या होगा, ना कम चलेगा, ना कम चलेगा। मतलब कहने का मतलब यहां पे संबंध का है कि ना ज्यादा संबंध चलेगा ना कम संबंध चलेगा, क्योंकि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है और 4 का संबंध 4 से है। अब कोई बोलेगा सर आप बोल रहे हैं ना, आप इसको लिखे, एक बार समझा ही दीजिए आप। तो इसको भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि क्या कहना चाह, ना ज्यादा चलेगा। ज्यादा कहने का मतलब है कि अब 2 क्या हुआ, ये भी 1 से हम इसको रिलेट कर दिए। क्या कर दिए, 2 को 1 से रिलेट कर दिए।
तो क्या हुआ कि एक जो रिलेट हुआ वो दो नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेट हो गया। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? 2 से रिलेट हो गया, 1 से भी और 2 से भी। ऐसा नहीं करना है, वही बोल रहा है ना ज्यादा चलेगा, मतलब क्या ज्यादा नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये ज्यादा नहीं चलेगा। और अब कभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम मिटा दिए, मानते हैं कि अब इसको हम मिटा दिए, ठीक है, अब ऐसा हम छोड़ दिए, तो क्या होगा? ना कम चलेगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रिलेट कर देते हैं, रिलेशन बना देते हैं, संबंध बना देते हैं इसका, ठीक है। तो यही हमारा कहता है पहचान संबंध। तो आप लोग को यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद है कि आप लोग इसका ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट संबंध में चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा रिलेशन होगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसका? नेक्स्ट हमारा है समतुल्य संबंध, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो भी इसी के जैसा, एकदम इसी के जैसा है। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट उसमें ज्यादा लग रहा है, ठीक है। एक टॉपिक को उसमें याद रखना है, फिर आपका क्या हो जाएगा कि वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को वहां पे। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में रहता है, बच्चे जहां पे आइडेंटिटी रहते हैं वहां रिफ्लेक्सिव मार लेते हैं, जहां रिफ्लेक्सिव रहते हैं वहां पे आइडेंटिटी मार लेते हैं। ये बहुत सारे बच्चे वहां पे गलत करते हैं। तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं समतुल्य संबंध का, ठीक है। किसका बात करते हैं? समतुल्य संबंध का हम लोग बात करते हैं। तो कहता है कि सेट ए, एक सेट आपके पास ए है, देखिए हम लिख देते हैं यहां पे कि सेट ए, क्या कह रहा है? सेट ए पर एक संबंध, पर एक संबंध, यानी क्या कह रहा है? सेट ए पर एक संबंध यानी रिलेशन। ये क्या है? आर का मतलब रिलेशन। सेट ए पर एक संबंध, रिलेशन को क्या समतुल्य तब कहा जाता है? क्या है? समतुल्य तब कहा जाता है, समतुल्य तब कहा जाता है, कहता है यदि ए, क्या कह रहा है कि यदि ए जो है, मतलब क्या सेट ए में जो है, सेट ए का प्रत्येक तत्व, सेट ए का प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो। क्या हो? स्वयं से संबंधित हो। देखिए ये हम लिख दिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या होंगे? कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप तो पिछले स्लाइड पे बताए, पिछले जो स्लाइड में बताए थे उसमें आप यही बताए थे कि पहचान संबंध उसको कहते हैं जो क्या खुद से रिलेट हो, मतलब क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन, यानी पहचान संबंध उसको बोलते हैं जो खुद से रिलेट हो। लेकिन आप यहां पे भी वही बात बोल रहे हैं कि सेट ए पर एक संबंध आर को समतुल्य तब कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो। तो ये बात तो सही है, हम तो वही लिख दिए फिर। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। बस आपको एक चीज याद रखना है। क्या करना है? आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें कि ना कम नहीं चलना चाहिए। क्या? ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। क्या है? ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा, ज्यादा चलेगा, जो कि हमारा पहचान रिलेशन में नहीं था। क्या था? हमारा पहचान रिलेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहां पे क्या था? ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा इसमें। अब बोलिएगा सर इसको आप समझा दीजिए पहले। ये तो आप लिख दिए हिंदी में, लेकिन क्या मैथ में समझाने से हमको समझ आएगा? जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको बस लगे हाथ एग्जाम्पल भी आपको दे ही देते हैं। देखिए कहता है ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। लेकिन आप पिछले स्लाइड में आप ध्यान दिए होंगे उसमें पहचान संबंध में कहता है ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा। मतलब क्या? खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, ज्यादा नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये कहता है कि ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि मानते हैं सेट ए, चलिए क्या मानते हैं? सेट ए
इसमें मानते हैं एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। ए मानते हैं, ए में एलिमेंट 1 2 3 है, बी में भी हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक सेट है, 2 सेट है, ठीक है। अब हम इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट सबसे पहले करते हैं। हम आपको बतलाए थे कि कुछ भी करना हो उसको एरो डायग्राम में सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए, बहुत ही आसानी होगा। दोनों तरफ लिख लेते हैं 1 2 3, इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इस दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या है रिलेशन हमको दिखलाना है, ठीक है। रिलेशन दिखलाना है, कह रहा है कि ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। ये जो हम बतला रहे हैं आपको एक ऐसे रैंडमली आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें डाटा कैलकुलेट नहीं है, डायरेक्ट हम बतला रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि हाँ कि ए स्क्वायर बराबर बी हो या फिर कुछ भी दिया हो ए लेस देन, जैसे कि ए लेस देन बी हो, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए मेनली जो होगा ना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सो देखिए कहता है कि ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। तो पहले सबसे पहले क्या कह रहा है कि खुद से रिलेट होना चाहिए, तो पहले हम खुद से रिलेट कर देते हैं। खुद से रिलेट कहने का मतलब एक है तो वो एक से रिलेट होगा, क्या होगा एक है तो वो पहले एक से रिलेट होगा, दो से रिलेट होगा, ठीक है। 3 जो है वो 3 से रिलेट होगा। चलिए हम तो कर दिए ऐसा कि सेट ए पर एक संबंध आर को समतुल्य तब कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक तत्व स्वयं से संबंधित हो। किससे संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो। तो क्या स्वयं से संबंधित यहाँ पे है, ऑफ कोर्स है, यहाँ पे स्वयं से संबंधित है ये, ऑफ कोर्स ये स्वयं से संबंधित है। लेकिन सर अब कोई बोलेगा कि सर आप जो बताएं ये तो कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ये जो आप पिछले स्लाइड पे बताए थे वही तो है ये आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्या एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद ही रखिएगा। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, 3 स्टार इसमें लगा देते हैं। कहता है कि ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा, क्या है ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल सकते हो, पहचान संबंध बोल सकते हो। इसको आप पहचान संबंध बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ये भी बोल सकते हो समतुल्य संबंध भी बोल सकते हो। इसको आप समतुल्य संबंध भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आ रही है क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या किए 3 को 2 से कनेक्ट कर दिए, अब क्या हो गया, खेला पलट गया। क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये आइडेंटिटी रिलेशन, पहचान रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि इसमें हम क्या किए कि 3 को 2 से रिलेट कर दिए। तो कहता है कि ना कम लेकिन ज्यादा चलेगा। ये तो आपका समतुल्य संबंध होगा ही, समतुल्य संबंध ये होगा ही, क्योंकि ये कह रहा है कम नहीं होना चाहिए ज्यादा चलेगा। तो ये तो कह रहा है सही है, ये अपना जगह पे कह रहा है भाई हम सही हैं। लेकिन अब पहचान संबंध का परिभाषा आप लोग लिखे होइएगा, वहां पे देखिए कहता है ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। ये क्या ज्यादा चल रहा है, मतलब ये पहचान संबंध नहीं है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये पहचान संबंध यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत ही ये इजी सा है। देखिए और एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ये पहला है, दूसरा आप याद रखिएगा, इसमें नोट में हम लिख देते हैं कि 2 नंबर कहता है कि प्रत्येक पहचान संबंध एक समतुल्य संबंध है। क्या कहता है, प्रत्येक पहचान संबंध, जितने भी पहचान संबंध है, प्रत्येक पहचान संबंध एक समतुल्य संबंध है। क्या है, समतुल्य संबंध है, क्या है समतुल्य संबंध है। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य संबंध, प्रत्येक समतुल्य संबंध एक पहचान संबंध नहीं है, एक पहचान संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी है। प्रत्येक पहचान संबंध एक समतुल्य संबंध है, वो तो हम पहले ही आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिए कि देखिए अगर हम इसको हटा भी देते हैं ना, इसको 3 से 3 का क्या है
तीन का जो रिलेशन 2 से है इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी समतुल्य संबंध हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन यानी पहचान संबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है, वही बात है। लेकिन प्रत्येक समतुल्य संबंध एक पहचान संबंध नहीं है। अब ये जो आपका एकदम एग्जाम्पल दिया हो इसको देखिए, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो नहीं है, एकदम वही बात हम यहाँ पे बतलाए हैं। तो आप देखिए ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। अब लोग कहते हैं मैथ में क्या होता है कि रटना नहीं है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा कि आगे क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए समतुल्य संबंध में इतना ही था, तो आप लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में तीसरा क्या है हमारे पास। ये हमारा दूसरा था, ये हमारा क्या है, दूसरा है, ठीक है। तीसरा फिर हम देखते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में यानी संबंधों के प्रकार में, वो है सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें जो है ना मेनली आपका 5 से 6 प्रकार का हम क्या पढ़ाएंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराएंगे। और जो भी हम यहाँ पे आपको बतला रहे हैं बस उतना आप ध्यान रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा और आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बस हम जितना बतला रहे हैं उतना आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए इसमें जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसका, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। सममित संबंध का बात करते हैं। किसके? सममित संबंध का बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? ये है हमारा सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देखिए आखिर सममित संबंध किसको बोलते हैं? तो पहला आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सममित संबंध में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 2 या 2 से अधिक होंगे, मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए। अब 2 एलिमेंट हमारे पास होंगे तो क्या होंगे? 2 एलिमेंट मानते हैं हमारे पास, 1 और 2 है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं 2 एलिमेंट है। अब कह रहा है इसका सबसेट, इसका सबसेट हम लोग बनाएंगे। तो सबसेट कैसे निकालते हैं? सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2na, यही है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है? सबसेट निकालने का। ये हम सब बेसिक आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया 2na, अब जाके पहले बेसिक देखिए, ठीक है। तो 2na मतलब 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया? 4। तो इसका कितना सबसेट होगा? ये अगर एक सेट है तो इसका 4 सबसेट होगा। क्या होगा? इसका 4 सबसेट होगा, ठीक है। देखिए 4 सबसेट क्या क्या हो सकता है, वो आपके पास एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, मतलब मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे, एक हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास 4 सबसेट हो सकता है इस तरह से। तो ये हम ऐसे ही नॉर्मली ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है सममित संबंध हम किसको कहते हैं? तो सममित संबंध जो होता है ना, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व क्या कहते हैं? सममित संबंध 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच का संबंध है। क्या है? 2 या 2 से अधिक के बीच का संबंध है। जैसा कि यदि पहला तत्व जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पहला तत्व जो होता है वो दूसरे के साथ जुड़ा होता है, उसी प्रकार दूसरा तत्व भी पहले के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये हमारा कहता है सममित संबंध कहता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या होता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। देखिए कहता है सममित संबंध, क्या कहता है? सममित संबंध। सममित संबंध 2 या 2 से अधिक, क्या कहता है? सममित संबंध 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच का संबंध है। क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच का संबंध है। जैसा कि पहला तत्व, क्या है? पहला तत्व दूसरे तत्व के साथ
तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, यानी रिलेशन में है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार, क्या है, उसी प्रकार दूसरा तत्व, क्या है, दूसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा है, क्या है, दूसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा है, ठीक है। यही बात हमारा कहता है सम्मित संबंध में, क्या है, ये बात हमारा सम्मित संबंध में कहता है। तो चलिए कुछ हम पॉइंट यहां देखते हैं कि सम्मित संबंध में क्या क्या कह रहा है। देखिए सम्मित संबंध जो होता है ना, उसमें अगर ए बी बिलोंग, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, ए बी आपका बिलोंग करता है रियल नंबर, क्या करता है, अगर ए बी आपका बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर आपका बिलोंग करता है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो बी ए होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, वो भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, कहता है आपका बी ए भी रियल नंबर होना चाहिए। और ए बी जो होगा, ए बी बिलोंग ए के लिए करेगा, ए बी किसके लिए बिलोंग करेगा, ए बी जो बिलोंग करेगा वो ए के लिए करेगा, ठीक है। ये हमारा एक नंबर कहता है, कंडीशन कहता है। देखिए हम आपको पहले परिभाषा बतलाते हैं, फिर ये कंडीशन आपको समझाते हैं। देखिए कहता है सममित संबंध दो या दो से अधिक तत्वों के बीच का संबंध है, जैसा कि पहला तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार दूसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है देखिए कि ए बी कोई दो तत्व है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, फिर बी ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब क्या, ए बी अगर हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा तो बी ए भी हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा। और ए बी जो होगा, ए बी बिलोंग ए के लिए, ए बी जो बिलोंग करेगा वो किसके लिए करेगा, ए के लिए करेगा, यानी सेट ए के लिए करेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। या फिर आपको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट देखिए एक और पॉइंट लिखते हैं। आप लिख सकते हैं कि अगर ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी, ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो आप ये लिख सकते हैं बी और ए के बीच में भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, उसी प्रकार आपका रिलेशन होना चाहिए। और इसमें भी आप बोलिएगा कि इसमें क्या होगा, ए और बी बिलोंग ए के लिए करेगा, किसके लिए बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग जो करेगा वो किसके लिए करेगा, ए के लिए करेगा। एक मिनट यहाँ पे आप स्मॉल बी लिखिए, क्या है, स्मॉल बी जो होगा सेट ए के लिए करेगा, सेम यहाँ पे होगा ए और बी होगा, ठीक है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेट करने वाला है ना वो हमारा, आप यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल ए आप डिनोट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सम्मित संबंध किसको कहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देते ना तो बहुत ये आसान हो जाता, क्या हो जाता, ये आसान हो जाता। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस साइड का, और हम इसको पहले इरेज करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम इसको इरेज करते हैं इस साइड का, और हम आपको बतलाते हैं एक एग्जाम्पल देके कि क्या सम्मित संबंध हम लोग किसको बोलेंगे। जैसे कि हम बताएं ना कि पहला तत्व जो रिलेट होगा दूसरे तत्व के जिस तरह से, उसी तरह से दूसरा तत्व भी पहले तत्व से क्या होगा, रिलेट होगा, यही बोल रहा है ना। तो चलिए हम इसको भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप क्या लिख दिए। बेसिक क्लास में जाइए और देखिए, वहां पे हम सारी चीज बताए हैं कि कैसे किसको डिनोट करना है, ठीक है, सेट को कैसे डिनोट करना है, रिलेशन को कैसे डिनोट करना है, सारा चीज हम बताएं। तो पहले आप जाके देखिए बेसिक क्लास। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 3 है, ठीक है। अब हमारे पास सबसेट कितना होगा, यानी उप समुच्चय, ये हमारा सेट है तो उप समुच्चय कितना हो जाएगा, उप समुच्चय यानी जिसको बोलते हैं हम लोग सबसेट, क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बताएं, 2 दी पावर na का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा इसमें आपका 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, ये हमारा 8, यानी इसका सबसेट कितना होगा, 8 सबसेट होगा। कितना सबसेट होगा, 8 सबसेट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 8 सबसेट को एक एक करके हम लोग। चलिए पहले R1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 1 1 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब बोलिएगा सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं हम बता रहे हैं। इसको 1 1 लिख लिए, 2 1 लिख लिए, फिर 1 2 लिख लिए, एक हो गया। दूसरा इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या, R2 ले लेते हैं, ठीक है, R2 ले लेते हैं। मानते हैं क्या, इसको हम लोग 3,3 लिख दिए, या आप इसको 1,1 लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, आप डॉट डॉट R8 तक लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कहां तक लिख सकते हैं इसको, आप R8 तक लिख सकते हैं, मतलब 8 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम R8 मतलब 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 5। अब कोई पूछेगा कि ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है क्या है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, इसमें आप ये बतलाइए, क्या बतलाना है आपको कि क्या, कि इसमें सिमेट्रिक कौन कौन सा है। तो देखिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो हम क्या बोले थे, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए जो रिलेट है बी से, उसी प्रकार हमारा बी भी रिलेट होना चाहिए ए से, ऐसा हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक, अब बोलिएगा सर एक और एक, एक एक यानी ए के जगह पे एक है और बी के जगह पे भी एक है। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा कहीं दिखे, आप जस्ट पलट दीजिए, पहले बी लिखिए फिर ए लिखिए और देखिए कि वो आपके सेट के अंतर्गत है या नहीं है। अगर वहां पे है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो चेक कर लीजिए। तो हम चेक करते हैं, बी के जगह पे भी एक लिख लेते हैं, एक जगह पे एक, देखिए ऐसा है, सेम है। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन आपका कहता है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन हम एक को चेक करके थोड़ी बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, और भी तो है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो क्या है, 2 है और 1 है, ठीक है, 2 1 है। अब हम क्या करते हैं, ए के जगह पे क्या है, 2 है, और बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1 मिनट रुकिएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है, नहीं 2 1 लिख लेते हैं ना, क्या है 2 1 है, ये 2 है और 1 है, 2 मतलब ए और ये हमारे पास बी है। तो हम क्या बोले थे, जिस प्रकार ए बी का रिलेशन है उसी प्रकार हमारा बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि बी ए कर दिए, क्या किए, बी ए कर दिए, मतलब 1 और 2 कर दिए। क्या 1 2 है, तो 1 2 यहाँ पे है, मतलब क्या है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। यानी आप इसको सममित बोल देते हैं, एस हम डिनोट कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए एस से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 3 3 है, तो देखिए ये ए है ये बी है, तो आप बी ए भी लिखिएगा तो क्या 3 3 ही लिखिएगा ना, तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। उसी प्रकार 5 5 हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आप याद रखिएगा कि 5 जो होता है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, 5 जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अब बोलिएगा कि सर इसमें सारा का सारा क्या सिमेट्रिक ही है, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें कि सिमेट्रिक ना हो। तो चलिए हम एक और इसमें ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, क्या R3 1 2, अब ले लिए हम क्या 1 2 ले लिए। अब कोई बोलेगा क्या सर ये सिमेट्रिक है, तो इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्या दिक्कत है, चेक करने में कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है। तो इसके ए है और ये क्या है, बी के स्थान पे है। तो हम क्या बोले थे कि ए और बी का रिलेशन जिस प्रकार से होगा वैसा ही बी और ए का रिलेशन होगा। तो बी एक जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 2 1 है, तो नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित नहीं है, ये हमारा सममित नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आपको एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव मेनली से आपको पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से रहेंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर दिक्कत ही है, लेकिन आप लोग अगर जो हम बतलाए हैं उस बात पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, आप जब भी क्वेश्चन उल्टाते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप किस चीज को बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे ही क्वेश्चन खोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन खोलते हैं उसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव पहले रहता है। पहले क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर आपका क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। तो पहले आप क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले आप ऑब्जेक्टिव को बनाना पसंद करते हैं। और क्या होता है कि वहां पे बोला भी जाता है कि आप 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट के अंदर आप लोग क्या करिए, ऑब्जेक्टिव जमा कर दीजिए, वहां बोला जाता है। तो आप क्या करिएगा कि 1 घंटा 15 मिनट में आप क्या करिएगा, कोशिश करिएगा आप क्या ऑब्जेक्टिव बनाना है मेरे को। तो आप देखिए जब भी आप पहले क्या करिएगा, पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखिएगा, पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा। अब क्या होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ना, आप 100 जैसे क्वेश्चन है तो उसमें आप 50 देखें और 50 राइट मार लीजिए, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मेनली देखिए कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कोई भी पेपर में अगर आपका शुरू अच्छा जा रहा है ना तो अंत अच्छा ही जाएगा, ये होता है जनरली। देखिए, और मेनली क्या होता है कि टाइम भी आपको वहां पे देखना पड़ता है, और आप जितना जल्दी ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर लीजिएगा उतना जल्दी आप फिर सब्जेक्टिव में आपको टाइम मिलेगा वहां पे। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कॉन्फिडेंस हाई की, किसकी बात कर रहे थे, हाई कॉन्फिडेंस होने की। तो देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन जो है, ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है या फिर कोई भी रैंडम चैप्टर से आ रहा है, तो अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि नहीं हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो अगर आप सब्जेक्टिव क्या है कि आपका अगर नहीं भी जान रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, मेरे हिसाब से इतना हाई रहेगा आप कि आप उसमें जरूर कोशिश करके वो जरूर से जरूर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करिएगा, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए, एक चीज याद रखिए आप हमेशा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में तुक्का भी लगा रहे हैं ना, तुक्का, ठीक है, तो तुक्का ऐसे नहीं लगता है, जब तक आप उसको नहीं पढ़िएगा तो तुक्का नहीं लगेगा। एक चीज हम देखे हैं, बहुत सारा एग्जाम दिए तो उसमें ये देखे हैं कि आपका तुक्का तभी काम करता है, कब काम करता है, जब आपका क्या हो कि आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक को पढ़े हो। जैसे कि अभी हम सम्मिश्र संबंध बताए, जैसे कि हम पहचान संबंध बताए, उसके बाद समतुल्य संबंध बताए, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आपका तुक्का भी वहां पे नहीं लगेगा। तो तुक्का भी कब लगता है, जब आप पढ़ के जाते हैं। तो मेनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी बता रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है। जब आप इसको जो बता रही है ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा आएगा, तो इसीलिए आप क्या करिए, इसको पढ़ लीजिए। और ये आपका जो होगा, बहुत सारा बच्चा ये भी बोलेगा सर 2-3 ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही, 2-3-4 ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा, इसको छोड़ देते हैं। वही 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको भी छोड़ देगा, ठीक है, वही 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको पीछा छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक तिनका जो होता है ना छोटा छोटा, उससे घोंसला बनता है, ठीक है, छोटा छोटा तिनका जो पंछी जो उठा के लाता है उससे घोंसला बनता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि इस चैप्टर को छोड़ देना है, ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको मात्र 3 मंथ में क्या कराने वाले हैं, 3 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पूरा मैथ का सिलेबस, ठीक है, पूरा आपका मैथ कराएंगे सिलेबस, और जो कराएंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, और आपका PYQ भी हम कराएंगे, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, बातें बहुत हो गई है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। कितना, ये आपका तीसरा था ना, ये आपका क्या था, तीसरा था। हम अब चौथे संबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। तो हम जानते हैं कि संक्रामक संबंध किसको कहते हैं, तो ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। यहां तक आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी टेलीग्राम में भी नहीं जुड़े होंगे ना, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए सबसे पहले। देखिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा आपका कि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर, क्या देखते हैं, संक्रामक, क्या है, संक्रामक संबंध, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब ट्रांजिटिव रिलेशन कहता क्या है, देखिए मेनली जो है ना ये ट्रांजिटिव रिलेशन, वो आपका ये कहता है कि अगर, क्या कह रहा है, ए रिलेशन बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है, क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन है, ठीक है, तो और ए और बी के बीच में रिलेशन है, और बी और सी के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है, तो आपका ये मेनली देखिए, मेनली इसके कहने का मतलब है संबंध जो होता है ना, रिलेशन को एक संबंध, आर को एक कोई संबंध आ रहा है, यानी कोई रिलेशन है, उसको हम लोग संक्रमणीयस, क्या है, संक्रामक संबंध तब कहते हैं, कब कहते हैं, जब ए बी जो हमारा होगा, क्या होगा, ए बी ये हमारा बिलोंग करेगा, क्या करेगा, रियल नंबर बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर बिलोंग करेगा। और हमारा क्या कह रहा है कि BC भी हमारा क्या करेगा, रियल नंबर बिलोंग करेगा, दोनों चीज हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा। और क्या कह रहा है
तब AC भी आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। AC आपका रियल नंबर होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव रिलेशन होगा, नहीं तो वो हमारा ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यही है हमारा ट्रांजेटिव रिलेशन मेनली। जैसे कि देखिए हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम बतलाते हैं कि ट्रांजेटिव रिलेशन हम आखिर किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन का। तो इसमें आपको देखिए कि एक एग्जांपल मानते हैं कि सेट ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 है। ठीक है, ये हमारे पास है, ये ABC है हमारे पास। ठीक, इसी को एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है क्या कि AB बिलोंग अगर रियल नंबर कर रहा है, ठीक है, मानते हैं 1 और 3, AB यानी 1 2 आपका क्या है, एक सेट में है। ठीक है, उसके बाद BC भी आपके एक सेट में है। ठीक है, BC यानी 2 3, ठीक है 2 3, ये दो आपके एक क्या है, सेट में है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तभी मान्य होगा जब AC भी आपका रियल नंबर होगा, मतलब वो भी बिलोंग करेगा, यानी 1 3। तो ये जो होगा आपका 1 2 क्या है, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, 1 2 2 3 और 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजेटिव रिलेशन होगा या नहीं, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 2, ठीक है, 2 2 को हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या 3 है, इसका कोई पेयर है, इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं तो ये आपका ट्रांजेटिव है, ये आपका कैसा है, ट्रांजेटिव है। और एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी पेयर को अगर हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांजेटिव होता है। और फाई जो होता है ना हमारा, फाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिमेट्रिक होता है और ट्रांजेटिव होता है, दो चीज होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए इतना तक तो हो गया, और आपको एक चीज और जानना चाहिए। आपको क्या जानना चाहिए, आपको देखिए 1 मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा। आपके पास एक और सेट होता है, ये आप ट्रांजेटिव समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम और बतला देते हैं। क्या है, सिमेट्रिक नहीं, आपका क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो है यूनिवर्सल। क्या है, यूनिवर्सल और इम्पटी रिलेशन, दो चीज है कि इम्पटी रिलेशन हम किसको बोलते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे। बस थोड़ा सा वेट करिए, और वो आपका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। बस इतना ही आपको जानना है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शन की ओर। इसमें बहुत और कुछ क्वेश्चन भी हम कराएंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए एक इम्पटी रिलेशन होता है, क्या होता है, इम्पटी रिलेशन। क्या होता है, इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, देखिए इम्पटी रिलेशन को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इम्पटी रिलेशन है। तो देखिए इम्पटी रिलेशन कैसे होगा, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए कहीं पे अगर आपको कोई दे दे कि आप बताइए A बराबर B+2, ये आपका क्या एक कंडीशन दे दिया। क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया, और बोल दिया कि A बिलोंग करेगा, कहां तक बिलोंग करेगा, A आपका रियल नंबर अगर बोल रहा है कि बिलोंग करेगा, या आप इसको मान लीजिए कि इसको ये भी मान सकते हैं कि A आपका बिलोंग करेगा A तक और B जो बिलोंग करेगा वो B तक करेगा। ठीक है, यानी सेट A जो है वो सेट A में बिलोंग करेगा, B जो होगा सेट B में बिलोंग करेगा। ठीक है, और रिलेशन दे रहा है कि R जो रिलेट होगा वो A से B तक रिलेट होगा। इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन दे दिया। अब बोल रहा है क्या, अब बतलाइए, आप क्या बतलाइए इसमें। देखिए इस तरह का आपको एक कंडीशन दे दिया, उसके बाद आपको एक A दे दिया और एक B दे दिया, सेट A और सेट B आपको दे दिया। मानते हैं रेंडमली सेट A आपको क्या दे दिया, कुछ भी मान लीजिए 1 3 5 7 आपको दे दिया, ये दे दिया। और सेट B मान लेते हैं रेंडमली क्या दे दिया, 2 4 और 6 8, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये हम ऐसे रेंडमली ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई डाटा मतलब ऐसा नहीं है बुक से लिया गया, ये हम डायरेक्ट आपको बतला रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको हमेशा बतलाए थे कि आपको इस तरह का डायग्राम दिखे ना, इसमें क्या होगा, दिमाग पच्ची होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको क्या करिए, एरो डायग्राम में बदल दीजिए। इसको सबसे पहले आप लाइए एरो डायग्राम में। कहाँ लाइए, इसको एरो डायग्राम में लाइए। सबसे आसान हमारे पास क्या होता है, एक एरो डायग्राम होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरो डायग्राम, ये डिनोटेड है, ये लिख दीजिए डिनोटेड। इसको हम लोग डिनोटेड एम्पैथी को ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई एम्पैथी रिलेशन है, चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए के अंतर्गत क्या है, 1 3 5 7, क्या है 1 3 5 7। बी के अंतर्गत क्या है, 2 4 6 8। ठीक है, देखिए रिलेशन क्या कह रहा है, A बराबर B+2। तो A के जगह पर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो B कितना होगा, तो B कितना हो जाएगा, B हमारा क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। क्या
कोई कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 ले लेंगे तो इधर आएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 1 है, नहीं है। उसी प्रकार आप 5 लीजिए, 5 a बराबर 5, तो 2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 3, 3 है, नहीं है। 7 लिए तो कितना हो जाएगा, 5, 5 है, नहीं है। मतलब क्या, एक भी रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, ये इम्पटी रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन आता है, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी आप जान लीजिए। शॉर्टकट में हम इसको आप बता देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, मतलब क्या, देखिए सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, सारे एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो मेनली जो है आज आपका रिलेशन टाइप्स, मतलब रिलेशन तो पहले ही खत्म कर चुके थे, तो ये क्या आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।